जाएंगे और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। क्या करें आज कमोडिटी मार्केट में? शुरुआत सोने चांदी से करें, क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं आप वहां पर? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था। हमने सोने में एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो एक बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है। कल दिन के सेशन में तेजी जरूर थी, बट इवनिंग सेशन में हमने एक फॉल आते हुए देखा था, बट रिकवर भी करता हुआ दिखाई दिया। तो आई थिंक जो पिछले हफ्ता मोमेंटम था उस चीज को कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं 60,000 के ऊपर अभी भी गोल्ड टिका हुआ है और डॉलर इंडेक्स में जो वापस गिरावट बढ़ी है, जिसके चलते आज के सेशन में सोने को बाय करके चलना चाहिए। लिमिटेड अपसाइड है और लिमिटेड डाउनसाइड है। 60,200 पे लेके चलिए, 60,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 60,650 तक का टारगेट मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी काफी स्टेबल है। इंटरनेशनल 25 जो अभी भी ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव जरूर दिखा रहा है, बट हम देख पा रहे हैं कि बार बार में प्राइजेस 75,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही। तो एक दायरा बना हुआ रहेगा। 75,000 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। 75,900 तक का एक जंप मिल सकता है। कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए, बिकॉज ऑलरेडी जो बड़े इवेंट्स थे वो हो चुके हैं, सामने एक्सपायरी भी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आगे जाकर हो सकती है। तो इंटरडे के लिहाज से सोनी चांदी में एक टेम्पररी बाइंग करके चलना चाहिए। ठीक है, तो सोने चांदी में यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और कच्चे तेल में क्या करें अजय? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो गिरावट थी वो थमती हुए नजर आ रही है। क्या यहाँ से खरीदारी का ही ट्रेड देख रहे हैं आप क्रूड में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर पूरे एनर्जी पैक की बात करें, चाहे हम कच्चे तेल की या नेचुरल गैस की बात करें, दोनों में ही मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। कल के सेशन में हमने देखा कि इनिशियल गिरावट के बाद कच्चे तेल में एक रिकवरी जरूर बनी है, क्योंकि चाइना से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट जरूर दे रहा है। बट अभी भी कंसर्न है डिमांड को लेकर। और साथ में हमने देखा जो ओपेक का अपडेट आया था उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिला था, बट अपसाइड कैप नहीं कर पा रहा। उसी चीज को देखते हुए आज कच्चे तेल में रिकवरी करके चलना चाहिए। 6720 के एक बाउंस पे बेच के चलिए, 6550 का टारगेट रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की भी अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में पिछले 2-3 सेशन के अंदर एक जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दी है। लगभग हम 160 से लेकर 195 रुपए की तेजी पिछले 2 सेशन में ही हमने बनते हुए दिखी है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि वेदर कंडीशन और इन्वेंट्रीज की जो कंसर्न है उसको देखते हुए नेचुरल गैस में एक सपोर्ट आज भी बनता हुआ दिखाई देगा। 190 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। 198 से 205 तक का एक जंप देखने मिल सकता है। टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड कमोडिटी थी, जिसके चलते पिछले 2 दिन में शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है। नेचुरल गैस में भी एनालिस्ट की काफ़ी समय से नज़र है और खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। और अजय, इसके अलावा लास्टली बेस मेटल्स में आप कहाँ मौके देख रहे हैं? बेस मेटल में हमने लास्ट वीक एक अच्छा खासा रैली अप देखा, लेकिन चाइना से जो नंबर्स आए वो ज्यादा ऐसे सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, जिसकी वजह से प्राइजेस एक दायरे में अटक चुका है। तो अनलेस एंड अनटिल कॉपर खास करके 790 का लेवल जब तक रीच नहीं करता, हाई पॉसिबिलिटी के हम 770 से 790 के बीच में ही ट्रेड करेंगे। कल लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने मिली है, बट आई थिंक 785 इज गुड टू सेल। 790 का स्टॉप लॉस रखिए। 780 से 776 के टारगेट फिर से देखने मिल जाएंगे। एक दायरा है जो हफ्ते में मेंटेन रहेगा। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये थी कमोडिटी मार्केट में रणनीति, हमने एक एक करके आपके सामने रखी। अब क्विकली आपको बता देते हैं कि आज ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं इक्विटी मार्केट में। और 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है पीडीलाइट। खरीदारी करिए यहाँ पर, 2485 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस 2400 का लगाइए। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी इनको अच्छा लग रहा है, 1385 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस होगा 1300 का। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें भी दोनों ही कॉल में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। पहला है अपोलो टायर, 344 का देख रहे हैं लक्ष्य। और दूसरा है एशियन पेंट्स, यहाँ पर भी 2930 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस लगाइए 2804 का। अपोलो टायर पर आज काफ़ी सारे नज़र है एनालिस्ट की। रेलिगिया एंटरप्राइजेस ने भी अपोलो टायर में ही खरीदारी की राय दी है। 348 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 324 का। और बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी का व्यू है इनका, 187 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 173 का। और आखिर में निर्मल बैंक, टेक्समैको रेल 50 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और जेएसडब्ल्यू में भी खरीदारी का ही व्यू है 106 के टारगेट के लिए। तो ये सब तमाम ट्रेडिंग कॉल्स आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, सभी में खरीदारी करने की राय। चलिए